अब यासर इसके बाद अब ये कोशिश कर रहे हैं कि खान से 1 हफ्ते का टाइम लिया गया है और 1 हफ्ते में ये कोशिश करेंगे कि कप्तान के साथ मुज़ाकरात हों। कुछ तो ये है कि कप्तान को लगाते रखें, मुज़ाकरात में लगाए रखें और इस तरह टाइम गुजारते जाएं। कप्तान इन सबसे सियाना है। 2 चीज़ें आप जहन में रख लीजिएगा। कानून ये कहता है अगर कप्तान ने दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी तो उसके बाद चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे कोई जो मर्जी हो, कानून के मुताबिक आपका पूल मुकम्मल नहीं होता और 65% आपकी असम्बली खाली होती है। 65% ना, हाँ, तो आपको ना तो 1 दिन ज़्यादा मिल सकता है, किसी जगह भी आप कोशिश करके देख लें, और ना ही आप इलेक्शन के बगैर फिर रह सकते हैं। ये बाकायदा कानून है। तो ये कप्तान को पता है, कप्तान अपनी तैयारी करके बैठा है। ये उस चीज़ से बचने की इनको जो शख्स भी तीसरा है वो इसको कोशिश कर रहा है कि ये बच जाए। दूसरी तरफ दूसरा ये है कि वो बाद में इलेक्शन अगर होते भी हैं, वफाकी हुकूमत करवाती भी है, तो वो तो 5 साल के लिए नामजद होंगे। वो फिर इस कलील मुद्दत के लिए तो नहीं ना होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वफाकी हुकूमत को इसका इदराक है, इसीलिए वो टामक टोइयां मार भाई 2 सूबों में जब हुकूमत फिर आ गई इनकी PTI की और आई बारी अक्सरियत से, फिर ये चाह के कराते हैं अक्टूबर में इलेक्शन, तो इलेक्शन तो इन्हीं सूबों में होंगे ना MNAs के, तो फिर एज किसको होगा? हुकूमत को, जो वहाँ पे मौजूद होगी। उसकी बात है ये तो आपस में अब तो मुस्लिम लीग नून तकसीम होगी। आपको खबर देता हूँ मैं, ये आप मुफ्ता इस्माइल और इसकी जो लड़ाई देख रहे हैं इसहाक डार की, ये लड़ाई को आम सी लड़ाई है क्या? मुफ्ता इस्माइल किसकी विकेट का आदमी है, किस टीम में है? शहबाज शरीफ साहब की। हाँ, तो इसहाक डार किस टीम में है? नवाज शरीफ साहब की। तो इसहाक डार साहब तो बाख्तियार है। अगर खामोश करवाना हो तो मुफ्ता इस्माइल साहब को खामोश करवाया जा सकता है। मुफ्ता इस्माइल देखने में यही लगता है कि उनको ढील दी जा रही है। ढील दी नहीं जा रही। मुफ्ता इस्माइल साहब बहुत तंग थे, गालियां उन्होंने कहा, बल्कि एक जगह उन्होंने कहा गालियां भी मैं खाऊं, फैसले ये करें, अमल मैं करवाऊं और गालियां मैं खाऊं, और उसके बाद ये आगे ये सारा कुछ करे। या सर एक चीज इस पूरे सिनेरियो ने 3 चीजें साबित कर दी। पहली चीज, नवाज शरीफ बहादुर, ये एक नारा था ना, ये कहते हैं नवाज शरीफ बहादुर है, साबित हो गया बहादुर नहीं है। उसके बाद इसहाक डार माशियत को संभाल सकता है, साबित हो गया नहीं। शहबाज शरीफ स्पीड, शहबाज शरीफ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, साबित हो गया नहीं। और भाई ये तो बेनकाब हो गए, इनको तो इस वक्त ने बेनकाब कर दिया। या सर कोई एक मकतबा फिक्र का शख्स मुझे दिखा दें जो इनसे राजी है। आप सोयाबीन के मामले पे जो फड्डा हुआ है और जो जिस तरह वो मीटिंग में हुआ है, जिस तरह एक दूसरे पे इल्जाम लगे हैं, और जिस फिर तरह उसके सारा बाद वॉइस नोट आना और उसमें बाकायदा तौर पे गाली दिया जाना और फिर कहना कि तुम देखना चाहते हो तो देख लो आके, ये मामूली बात तो है नहीं। एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि 50 करोड़ रुपया उसके इवज रिश्वत मांगी जा रही है, एक कंटेनर के इवज। तो मुझे एक बात बताए, ये इल्ज़ाम सामने लगा है ना जी, ये इल्ज़ाम आमने सामने बात हुई है ना, तो क्या इस पर कौन जवाब देगा? इसकी बात करते हैं यासर साहब, ये बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं शहबाज शरीफ साहब, नैब के केस ख़त्म करवाने के। इसहाक डार साहब बेहतरीन वज़ीर ख़जाना है अपने मुकदमात ख़त्म कराने के, और मियाँ साहब बेहतरीन बहादुर आदमी है लंदन से यूरोप जाने के। मज़ा तो तब था ना, लंदन से पाकिस्तान, यूरोप से पाकिस्तान आते, यहाँ के हालात देखते, यहाँ की चीज़ें देखते, यहाँ पे कुछ देखते। या सर मुझे बता दें, पूरे राना साहब लंदन में भी हालात ख़राब हैं। लंदन में तो बड़ा ही कुछ ख़राब हो रहा है। हाँ, तो वो लंदन में हालात ख़राब हैं तो शायद उसकी बेहतरी के लिए कोई तजावीज़ दे रहे हो। हाँ ये तो है, पाकिस्तान की तजावीज़ पाकिस्तान में नहीं देनी, देनी लंदन में ही है। तो इनको लंदन की शरीयत दें, वहाँ से इलेक्शन लड़े, ताकि कम अज़ कम हम भी कह सकें कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म, साबिक़ा वज़ीर आज़म अब लंदन का वज़ीर आज़म है। यार ये एजाज़ तो होगा ना पाकिस्तान के लिए, ये तो देना चाहिए। लेकिन यासर मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाला वक्त जो है ये PDM के लिए इतना अच्छा नहीं है। ये समझ रहे हैं कि हम 3 माह निकालेंगे और कप्तान को बातों में लगाएंगे, फिर 3 माह बाद अचानक बड़े ऐलान करेंगे और अवाम में चले जाएंगे। सही।
अब अवाम वो अवाम नहीं है। अब लोगों को पता है, अब हर शख्स को इल्म है। अब आप यहाँ पर बड़े मियाँ साहब छोड़ के 3 बड़े मियाँ साहब मिक्स करके भी लिए वो अवाम अब वो रिस्पॉन्स नहीं देगी। अवाम को पता चल गया यासर कि हालात क्या हैं, अवाम को पता चल गया किसने कहाँ पर किस तरह किया है। लोगों को इल्म में है कि लंदन से अगर यूरोप जाया जा सकता तो पाकिस्तान क्यों नहीं आया जा सकता। लोग अब ये पूछते हैं कि जनाब हमें किसके रहमो करम पे छोड़ के गए हैं। आज 5 रुपए किलो आटा महंगा हो गया, 5 रुपए किलो चक्की का आटा। क्या किसी मजदूर की तनख्वाह भरी, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह भरी? किसी एक की मुझे बता दें। आज मिफ्ता इस्माइल साहब की एक ट्वीट जो है वो ज़ेरे गर्दिश कर रही थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 150 रुपए लीटर पर पेट्रोल था तो उस वक्त एक ड्राइवर की तस्वीर लगाई गई थी कि मैं 150 रुपए लीटर पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद आ रहा हूँ। तो लोग अब उन्हें याद दिला रहे हैं कि हुजूर आपकी हुकूमत में कितने पे लीटर पेट्रोल है और ये ड्राइवर साहब किधर गए। वो ड्राइवर साहब जो है ना वो ड्राइविंग की सीट पे बैठे हुए हैं और वो ड्राइवर साहब ही वज़ीर आज़म हैं, वो ड्राइवर साहब ही मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो ड्राइवर साहब भी जो है ना आसफ अली जरदारी हैं, वो ड्राइवर साहब ही बिलावल भट्टो हैं, वो अहमद नूरानी हैं, वो जो है ना आफ्ताब शेर पाँव हैं, वो ईमन वली ख़ान हैं, वो ये सारे हैं। अच्छा, आप इसीलिए ये फिर आपने जो मिसाल दी है इसी वजह से वो फिर एक गाड़ी के अंदर जब 15 या 13 ड्राइवर बैठे हों तो गाड़ी फिर चलाएगा कौन, ये गाड़ी जाएगी किधर, कोई इसीलिए अंदाजा नहीं हो रहा। कोई एक डिपार्टमेंट जिससे इनके मामला दुरुस्त हो, कोई एक जगह जहां पर ये ठीक हो, कोई एक अदारा जिसको ये दुरुस्त कर सके हो, मुझे बता दें। तो ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन इसलिए भाग रहे हैं कि इन्हें पता है कि ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। राना सनाउल्लाह कहते हैं ना, और वो कहते हैं साथ में आसफ अली जरदारी साहब भी कि हम इन्हें इलेक्शन हराएंगे, तो इलेक्शन करा दें। इंतजार किस बात का है फिर? किस बात का इंतजार है? इलेक्शन से इस वक्त भागने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ कि अगर ये असम्बलियाँ तहरील कर भी देते हैं तो उसके बाद भी इलेक्शन करवाया जा सकता है और सिर्फ उन्हीं नशस्तों पर करवाया जा सकता है जिन पे इस्तीफ़े दिए जाएंगे। तो ये बात कानूनी नुक्ता नज़र से किस हद तक सही है? इसमें सुकम क्या है? वफाकी हुकूमत किस चीज़ के ऊपर पर्दा डालना चाहती है? वो अपनी फेस सेविंग के लिए कौन से बयानात का सहारा लेना चाहती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से निकल जाती हैं तो क्या कुली तौर के ऊपर इलेक्शन होंगे या फिर 2 सूबों में ही इलेक्शन हो सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला एजेंडा क्या होगा? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली ज़फ़र साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अली ज़फ़र साहब, एक ऐसा नुक्ता कि जिसके ऊपर पिछले कोई 2 हफ्तों से बहस ही जारी है, आप क्या समझते हैं कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों से निकल जाएं तो फिर कुली तौर पे ही इलेक्शन वाहिद हल बचता है आईनी कानूनी तौर के ऊपर, या फिर इन 2 सूबों में ही इलेक्शन होंगे? देखें जी, 2 पोजीशन हैं। एक तो कॉन्सेप्ट है कि आप रिजाइन कर दें असम्बलियों से, तो फिर तो असम्बली डिसॉल्व नहीं होती, सिर्फ उन नशिस्तों पे इलेक्शन होता है। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर किसी सूबे का असेंबली को डिसॉल्व कर देता है तो 2 दिन के अंदर अंदर वो असेंबली खत्म हो जाती है और उसके बाद आइन कहता है कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। तो ये इसमें कोई शक नहीं, पता नहीं डिबेट क्यों हो रही है कि अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर KP के अगर कहते हैं कि हमने ये असेंबली डिसॉल्व करनी है तो फिर वो 3 महीने के अंदर अंदर नई असेंबली 5 साल के लिए इलेक्ट हो।